रीवा बीड़ा सतना मार्ग में शहर से 25 किलोमीटर दूर सतना सीमा पर स्थित बकिया गांव में एक पेड़ ऐसा भी है जहां पर हजारों चमगादड़ों का बसेरा है। इसके चलते गांव में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। वहीं यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि चीन के वुहान शहर में चमगादड़ों की वजह से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। जब इस घटना को लेकर रीवा शहडोल संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का चमगादड़ से कोई भी संबंध नहीं है। वह सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी कोरोना को चमगादड़ से जोड़कर अफवाह फैलाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है एक झलकी। चमगादड़ जो है हमारे इकोसिस्टम को बनाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं और चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैलने के कोई अभी वैज्ञानिक तथ्य या पुष्ट प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। इसलिए गांव के लोगों को उनसे घबराने की, भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भारतीय वन्य प्रबंध संस्थान के डॉक्टर झाला से इस संबंध में चर्चा की। उनका भी यही कहना था कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हैं कि इनसे कोई परेशानी हो सकती है, वो निश्चित रूप से फर्जी तरीके से लोगों को डराने या दहशत निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इस संबंध में पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। उनका बीजों के विकेंद्रीकरण में, उनकी शुद्धीकरण में बहुत अहम योगदान रहता है और हमारे पर्यावरण को का जो इकोसिस्टम है उसको बनाने में हर जीव जंतु की अपनी अहम भूमिका है। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं इस संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण अभी नहीं है। इसलिए गांव के लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भयभीत ना हो, डरे नहीं, अफवाहों से सावधान हो। इन चमगादड़ों को लेकर गांव वालों ने कहानी बताते हुए कहा कि इस गांव में करीब 100 वर्ष पूर्व एक महात्मा द्वारा यज्ञ किया गया था। इस यज्ञ में हर प्रकार के जीवों को भी बुलाया गया था, जिनमें चमगादड़ भी थे और यज्ञ के पश्चात जहाँ सभी जीव वापस लौट गए वहीं इन चमगादड़ों ने अपना बसेरा यहीं बना लिया। प्रस्तुत है ग्रामीणों से जानकारी के अनुसार। चमगादड़ कम से कम 100-125 साल पहले आए थे। तब से इसी मंदिर के आसपास इन्हीं पे पेड़, आम, पीपल और बरगद के पेड़ों में रह गए। हमारे बब्बा अब तो नहीं है, लेकिन हमारे बब्बा बताते थे कि यहाँ पर एक हमारे बकिया के शिव नारायण दास बाबा जी थे, महात्मा जी। तो उन्होंने यहाँ ये कुटी कहलाता है, जहाँ पे ये चमगादड़ है ये कुटी कहलाता है। तो इसी कुटी पे यज्ञ किए थे। कुटी के यज्ञ होते जब यज्ञ हुआ था तो यहीं के आसपास के लोगों को, पशु पक्षी जानवर, सभी लोगों को निमंत्रण दे के बुलाया गया था। लेकिन यज्ञ के बाद ये चमगादड़ यहाँ से गए ही नहीं और 100-125 साल जब से आए थे तब से यहीं रहे। जब इस बारे में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के सदस्य एवं रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह जी से जब इन चमगादड़ों को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के शोध पत्रों का हवाला देते हुए बताया कि चमगादड़ों की यह प्रजाति, जिसे मेगा ब्राउन वाइट कहा जाता है, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। वहीं इनके बीट से अन्य दूसरी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा है। प्रस्तुत है महाराजा पुष्पराज सिंह से जानकारी के अनुसार। एक बहुत अहमियत की बात और मुद्दा सामने लाया है और मुझे लगता है कि जो पूरा मैंने रिसर्च करा है, मैंने लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स देखे हैं और मेरा जो अनुभव भी है उसको भी साथ लेके, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले जो सबरी बोल रहा है, पूरा क्षेत्र मेरा जाना हुआ है। बकिया डैम है और बिल्कुल रीवा जिला जहाँ ख़त्म होता है, सतना जिला जहाँ आरंभ होता है, वहाँ का ये है। जो इसमें साफ साफ यूनिवर्सिटी की जो स्टडी बता रही है, जो सारी चीज़ें बता रही हैं, मेरे पास ये पूरा है, बहुत लंबा है। वो मेरे दृष्टि में सबसे पहले तो उस पूरे क्षेत्र को हमें कॉर्डन ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जाए ना, वहाँ से निकले ना, कोई बच्चे ना जाएं, क्योंकि वो बैट्स वहाँ कुछ भी जो गिराएंगे, उनके जो लिटर्स गिरेंगे, अगर ये छूते हैं तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। ये रिसर्च भी कह रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी कह रही है। इसके अलावा वो चूंकि हमारा ऐसा गांव है कि जहाँ से काफ़ी लोगों का आना जाना होता है और
सतना जिले का वो उस तरफ से आरंभ भी है, तो ये बहुत अनिवार्य है कि यदि वो मेन रोड के आसपास है तो वो रोड भी ब्लॉक करना उचित होगा प्रशासन का। कोई भी प्रकार की रिस्क लेना कुछ भी हो सकता है, और ये जो मैंने फुटेज देखी है, जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, मेरे साथियों ने दिखाई हैं, वो बहुत ही भयानक हैं और बहुत मात्रा में ये बैट्स वहाँ पर एक पेड़ के आसपास घूम रही हैं। ये ब्राउन बैट्स हैं, जायंट ब्राउन बैट्स इनको कहा जाता है। बैट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लगभग 8-10 वैरायटी की बैट्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक वाली बैट्स हैं और इसमें वो पॉइज़न ज़्यादा होता है। तो ये बैट्स आपके घरों में भी जाती हैं, पेड़ों में भी लटकती हैं। अगर ये घर में प्रवेश कर गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है कि इस पे त्वरित एक्शन लें। जहां मेरी सेवाओं की आवश्यकता है मैं हाजिर हूं, और इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा टल सकता है। इसको हम टालते हैं तो एक बहुत बड़े खतरे को हम आमंत्रित कर रहे हैं।